Okay, so my dear student, today I'm going to discuss about derivation of Bresenham's circle algorithm, circle drawing algorithm. Okay, today I'm going to discuss about the derivation of Bresenham's circle drawing algorithm. Yesterday, and we have discussed earlier in the previous lecture about Bresenham circle algorithm, basic of Bresenham circle drawing algorithm. Okay, in the previous lecture earlier we will discuss about that. Then today I am going to discuss about the derivation, how to calculate, how to solve the numerical problem with the help of the Bresenham's circle drawing algorithm. What are the procedure, what are the steps involved in the circle algorithm to find out the next pixel. Okay, तो बेसिकली स्टरडे जो कल हमने आपको बताया था उसमें बेसिकली मैंने आपको बताया था कि दो वे होंगे, दो तरीके से हम उसको चेक करेंगे। सबसे पहला जो वे है वो 4 वे है, दूसरा जो वे था वो क्या था, 8 वे सिमेट्री। तो जो 4 वे सिमेट्री था उसमें बेसिकली होता क्या था कि हम क्वाड्रेंट का यूज करते थे, और जो हमारा 8 वे सिमेट्री होगा उसमें हम ऑक्टेंट का यूज करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्टेंट। एक तो हमने बताया था कि अगर हम सर्कल की बात करें तो उसमें 4 क्वाड्रेंट आते हैं और 8 ऑक्टेंट आएंगे। अगर हम 4 वे यूज करेंगे तो एक अगर क्वाड्रेंट को हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो नेक्स्ट 3 क्वाड्रेंट को हम सिमेट्री वे तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। बेसिकली सिमिलरली क्या होता है कि ऑक्टेंट में भी यही रूल होता है। ऑक्टेंट में क्या होता है कि अगर फर्स्ट ऑक्टेंट को हम बेसिकली एकेटिव सेमेस्टर एग्जामिनेशन में फर्स्ट ऑक्टेंट के बारे में ही पूछता है। तो अगर हमने फर्स्ट ऑक्टेंट को निकाल लिया और तब तक हमें फाइंड आउट करना है जब तक कि x की वैल्यू मोर देन लेस देन वाई हो, मोर देन वाई ना हो जाए या फिर एक्सीड ना कर जाए वैल्यू, तब तक हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑक्टेंट निकालेंगे तो उसमें अगर फर्स्ट ऑक्टेंट हमने फाइंड आउट कर लिया तो रेस्ट 7 ऑक्टेंट हम इजीली क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन हम फर्स्ट ऑक्टेंट से सेकंड ऑक्टेंट में तब मूव करेंगे जब हमारा x की वैल्यू इक्वल्स टू y हो जाएगी, मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगी या फिर x एक्सीड कर जाएगा y को। दैट टाइम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट मूव कर देंगे सेकंड ऑक्टेंट में। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक ऑक्टेंट लेके चलूंगा आपको समझाने के लिए, मैं बनाता हूँ, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो सपोज दैट ये हमारा एक ऑक्टेंट है। क्लियर, क्लियर, दिस इज द ओरिजिन। आप हमेशा ध्यान रखिएगा ओरिजिन की जब भी हम बात करेंगे, ओरिजिन जब भी हम लेंगे तो ओरिजिन क्या होगा, ओरिजिन जब हमारा होगा वो 0, 0 होगा। सर्किल या मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम जब भी हम स्टार्ट करेंगे या फिर उसके स्टेप्स को जब भी इन्वॉल्व कर स्टार्ट करेंगे तब हम ये एजम्पशन मान के चलते हैं। और आपको पता है कि सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वो तभी होता है जब हमारा सेंटर की जो वैल्यू होती है, ओरिजिन क्या होता है, 0, 0 लेके चलते हैं। तो सपोज दैट दिस इज द ऑक्टेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट। ये कैसे लिया मैंने, सपोज दिस इज द सर्किल, राइट, दिस इज द, दीज आर द ऑक्टेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, दीज आर द 8 ऑक्टेंट। तो मैंने क्या किया है, एक सिंगल ऑक्टेंट को क्या किया है, उठा लिया है। ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो हियर आप ध्यान से देखें तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। अनदर वन इज डॉटेड लाइन। हम कह रहे हैं कि कोई एक पॉइंट क्या है यहाँ पे a है, और एक पॉइंट क्या है, डॉटेड लाइन यहाँ पे क्या है, दैट इज b। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हमने इसमें एज्यूम कर लिए हैं। मैंने कल ही बताया था कि जब भी हम मिड पॉइंट सर्किल डायग्राम सर्किल ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो हमने जब नेक्स्ट पिक्सल की तरफ मूव करते हैं, इनिशियली हमको ओरिजिन पता है और रेडियस पता है। तो हमारा जो इनिशियल सेंटर होता है, जो इनिशियल हमने कोऑर्डिनेट मान के चलते हैं 0, रेडियस। तो हम जब नेक्स्ट पिक्सल को मूव करते हैं तो या तो हम ईस्ट में जाते हैं या फिर साउथ ईस्ट में जाते हैं। ठीक है, या तो मूव करेंगे तो ईस्ट में जाएंगे या फिर साउथ ईस्ट में जाएंगे। मैंने मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम पढ़ाते वक्त, ड्राइंग पढ़ाते वक्त मैंने सारी चीज डिस्कस की हैं। तो अगर आपको लेक्चर मिस कर गए हैं तो यू हैव टू वॉच द वीडियो प्रीवियस लेक्चर्स एक्चुअली, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा एक्स कोऑर्डिनेट में और वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा। लेकिन जब हम साउथ ईस्ट की बात करेंगे तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट में इंक्रीमेंट होगा और वाई कोऑर्डिनेट में क्या होगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो हमें आप यहाँ पे अभी मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा कि कैसे हम जो है हम सर्किल एल्गोरिथम का डेरिवेशन को पढ़ेंगे। आफ्टर डेरिवेशन मैं आपको स्टेप बता दूंगा, कौन कौन से स्टेप जो एल्गोरिथम स्टेप्स होते हैं 5 या 6 पॉइंट में आएंगे।
डेरिवेशन के बाद वो स्टेप्स को मैं समराइज कर दूंगा। समराइज करने का मतलब होगा स्टेप लिख दूंगा बिल्कुल, उसको आप एक दो बार याद करेंगे, देन हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हमारा बेल्सन हैम सर्किल एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हमने जो है यहाँ पे एक ऑक्टेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट लिया है, एक ऑक्टेंट को ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि सपोज दैट जो हमारा ये जीरो से यहाँ से ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं कहूँ ये जो डिस्टेंस है दिस ओ ए, तो हम ओ अगर पॉइंट है और ये है, तो अगर मैं इसको डिस्टेंस को क्या करूँ, कहूँ दिस इज द डी ए, और डी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, दिस डिस्टेंस। ध्यान से देखिए कि अगर ये डिस्टेंस डी ए है तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा, रेडियस होगा, और ये डिस्टेंस डी ए है तो डी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर प्लस, सपोज दैट फ्रॉम द लाइन ऑफ फ्रॉम द सर्किल ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या है, ये हम मान के चलते हैं क्या है, ये डेल ए है। क्या है ये, डेल ए है। अगर मैं ये कहूँ कि ये ओ है, दिस इज द ओ डैश, अगर कहूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, तो डी ए इज इक्वल्स टू नथिंग बट दैट इज द रेडियस आर प्लस डेल ए, दैट इज नथिंग बट दैट इज द डेल ए। ओके, गेटिंग। तो ये अगर पॉइंट डिस्टेंस निकालना हमको, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर निकालना माय डियर, तो ये जो मैंने सर्किल का जो ये सर्किल है, दिस इज द सर्किल, ये हमारा जो सर्किल है, ठीक है, ये जो हमारा सर्किल है, अगर यहाँ से हम देखें और इस पॉइंट को देखें तो ये जो डिस्टेंस है इसको हमने एज्यूम किया है क्या, डेल ए एज्यूम किया है, और डी ए अगर हमने को फाइंड आउट करना है तो रेडियस प्लस डेल ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, डी इज इक्वल टू आर प्लस डेल ए। सिमिलरली अगर साउथ में पिक्सल मूव करते हैं, दिस इज द बी पॉइंट और दिस रेडियस, दिस इज द ओ टू बी, अगर जाते हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी बी, उसे हम डी बी बोलेंगे, और ये हमारा क्या है, आर है। तो अगर माय डियर आपको डी बी फाइंड आउट करना है, डी बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये क्या है, आर है, टोटल क्या है, आर हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, इसे मैं कहूँगा ये हमारा क्या है, डेल बी। तो क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल्स टू हो जाएगा आर माइनस डेल बी, आर माइनस डेल बी, या फिर आप ऐसे लिख देंगे आर इज इक्वल्स टू डी बी प्लस डेल बी। ठीक है, एक बार और समझिएगा कि ये डी ए इक्वल्स टू आर प्लस डेल ए कैसे आया। ये ऐसे आया कि सपोज जैसे हमने माना कि एज्यूम किया कि हमारा नेक्स्ट पिक्सल क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज द पॉइंट ए, और ये हमारा रेडियस क्या है, आर है, तो ये रेडियस हमने आगे बढ़ाया, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, तो डी ए माइनस आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल ए निकल जाएगा। सिमिलरली अगर हम डी बी को फाइंड आउट करना है तो रेडियस माइनस दिस डिस्टेंस को माइनस कर दो तो डी बी फाइंड आउट हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसी का आगे यूज होना है। अभी माय डियर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये समझना है, लेट अस अज्यूम दैट, let us assume this point A coordinate x of k plus 1 comma y of k, and the point B x of k plus 1 comma y of k minus 1. These are the points x of k plus 1 comma y of k, that is the point A। जो नेक्स्ट पिक्सल हम बात करें तो अज्यूम करते हैं यहाँ पे क्या है, x of k plus 1 comma y of k, x एक्सिस में इंक्रीमेंट बट y एक्सिस में क्या होगा, एज इट इज रहेगा। एट पॉइंट B the coordinate is x of k plus 1 comma y of k minus 1, y एक्सिस में क्या होगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। नाउ we have to find out the distance dA. How we can find out the distance dA? We know that distance from a dA is equals to under root इनिशियली जो हमने सेंटर की वैल्यू लेंगे वो क्या ले रखा है, 0,0 पता है। तो अगर ये हमारा x1 y1 x2 y2 है तो यहाँ पे क्या हो जाए, x of k plus 1 minus 0 whole square plus y of k minus 0 whole square, राइट। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू इज नथिंग बट दैट इज x of k plus 1 whole square plus y of k whole square, that is nothing but that is the dA. Getting? Similarly we have found out
we have found out the distance b db, distance db, how we calculate the db is nothing but that is the under root, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा, दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो ही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज किया है जो आपने पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है अगर, तो उसके बीच का डिस्टेंस, ये कोऑर्डिनेट एक कोऑर्डिनेट गिवन है, उसके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वही हमने निकाला, वही हमने लगाया है। ठीक है, अगर हम db फाइंड आउट करते हैं तो अंडर रूट x ऑफ k प्लस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y ऑफ k माइनस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू वी आर गेटिंग, x of k plus 1 whole square plus y of k minus 1 whole square, that is the db। ओके, मैंने ये फॉर्मूला कैसे फाइंड लगाया ये आपको पता है कि अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट पता है तो हम उसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, हमें फॉर्मूला पहले से पता है, वी नो दैट। ठीक है, तो हमने dA निकाल लिया, ठीक है dA, और हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, हमने dB फाइंड आउट कर लिया, ये दो चीज हमने फाइंड आउट कर लिया इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो अभी क्या है कि dA और dB दोनों क्या रूट वैल्यू है, रूट वैल्यू, तो रूट वैल्यू हमें फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम डेल ए की बात करें, डेल ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल ए की बात करें क्या हो जाएगा, dA माइनस आर, ध्यान से समझिएगा। और अगर मैं यहाँ पे डेल बी की बात करूं, डेल बी इज इक्वल्स टू आर माइनस डीबी, आर माइनस डीबी माइनस आर, सॉरी डीबी माइनस आर, ये दो वैल्यू आएंगे। अभी क्या है कि जो डीए की वैल्यू है और डीबी की वैल्यू क्या रूट में है, तो मैंने क्या किया, इसको क्या कर दिया है, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, डेल ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसको भी स्क्वायर कर दें, डेल बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। गेटिंग, ये बात को समझ में आ रही है आपको? अगेन समझ लीजिए कि हमें बेसिकली माय डियर हमें डेल ए निकालना है यहाँ पे, और यहाँ पे डेल बी फाइंड आउट करना है। तो डी ए और डी बी का हमको पता चलेगा, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमको डेल ए और डेल बी निकालना है। देखो डी ए निकाल लिया तुमने, डी बी निकाल दिया, फॉर्मूला से आर तुम्हें क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, आपको डेल ए और डेल बी फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो हमने यहाँ से डेल ए और डेल बी निकाला, हमने स्क्वायर इसलिए कर दिया क्योंकि रूट की वैल्यू हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी आप ध्यान दीजिए, अगर डेल ए स्क्वायर की अगर आपने वैल्यू देखा तो आप ध्यान से देखो कि डी ए क्या है, ओ टू वन, डी ए क्या मोर देन आर है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी माय डियर, ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, हमेशा क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। बट इन केस ऑफ डेल बी में क्या होगा कि जो डी बी है वो वैल्यू क्या है, कम है किससे, रेडियस से, और यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये मत सोचिएगा कि वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इसकी वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी उसमें से डी बी स्क्वायर की वैल्यू को माइनस करेंगे, डी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। सिमिलरली जब मैंने आप लोगों को ब्रेसन-हेम्स लाइन और ब्रेसन मिड पॉइंट सर्कल डायग्राम पढ़ाया था, एल्गोरिथम बताया था, तो उस टाइम मैंने कहा था डिसीजन पैरामीटर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक डिसीजन पैरामीटर को फॉलो करेंगे, एक डिसीजन पैरामीटर फॉलो करेंगे, जिसको हम इस बार डिनोट करेंगे किससे, डी से डिनोट करेंगे, दैट इज डिनोटेड बाय डी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम को डेल ए, सॉरी दिस इज नथिंग बट दिस इज द डेल डैश, इसको हम डेल डैश बोलेंगे, डेल डैश स्क्वायर अलग डेल बी स्क्वायर। ठीक है, तो डेल ए डैश प्लस डेल बी डैश, दोनों को क्या कर दिया हमने, समेशन निकाल दिया। दिस इज द डिसीजन वेरिएबल। अब इसकी जो वैल्यू है वो दो वैल्यू आएगी, इसकी दो वैल्यू आ सकती है, एक तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, एक इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, सेकंड क्या आएगी इसकी वैल्यू, नेगेटिव। ठीक, इसकी वैल्यू डिसीजन पैरामीटर की जो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी क्या, पॉजिटिव आएगी, एक वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, राइट। अब पॉजिटिव और नेगेटिव हम कैसे चूज करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चूज करने का मतलब ये है कि डेल ए डैश इज मोर देन डेल बी डैश, यहाँ पे क्या होगा, डेल ए
डेल ए डैश इज लेस देन डेल बी डैश। मीन्स आप यहीं से देखिए, तो मैंने आपको इसीलिए बताया कि जब डेल ए डैश आप फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और जब डेल बी डैश स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो जैसे यहाँ पे डेल ए डैश की वैल्यू अगर मोर देन डेल बी डैश आ गया तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, और डेल ए डैश लेस देन डेल बी हो गया तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो हमें यहीं से समझ में आ जाएगा हम किसको फॉलो करेंगे। सपोज दैट अगर ऐसा आया तो मैंने बताया कि जब भी हम सर्किल ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट पिक्सल कौन सा फॉलो करेंगे, हम नेक्स्ट पिक्सल वो फॉलो करेंगे जो इस सर्किल के क्या होंगे, नियरेस्ट होगा, उसी को पिक्सल को हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो ये चीज हमको फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। आप यहाँ पे लिख सकते हैं चूज पिक्सल, चूज पिक्सल बी टू एप्रोप्रिएट द सर्किल, बी टू एप्रोप्रिएट approximate, sorry, not approximate, that is approximate the circle. Getting what is this? This is nothing but that is select pixel A, select pixel A to plot the next pixel, to plot the next pixel, to plot the next pixel. ओके तो सिमिलरली हमको ये चीज़ें पढ़ना है, ये चीज़ें हम आपको बताएं डेरिवेशन में। तो ये सारी चीज़ें आपको होप्स तो समझ में आ गया होगा। तो आगे मूव करते हैं, जो डिसीजन पैरामीटर्स हमको सॉल्व करना है चीज़ें। तो इनिशियली dk is nothing but the previous pixel, dk is equals to del a dash plus del b dash, ये हमने ले लिया यहाँ से इनिशियली। अब हमने पुटअप किया डेल ए की वैल्यू, डेल ए डैश की वैल्यू और डेल बी डैश की वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारा डेल ए डैश की वैल्यू क्या आएगा, डी ए माइनस आर, ओके, स्क्वायर स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। फिर हम यहाँ पे जो है डी ए और डी बी की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाला, जैसे डी बी की वैल्यू ये है और डी ए की वैल्यू कुछ यहाँ पे थी, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे। आप पुटअप कर देंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा एक्स ऑफ के प्लस 1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस वाई ऑफ के स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई ऑफ के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट डिसीजन पैरामीटर initial 2 of k plus 1 whole square plus y of k minus 1 whole square plus y of k square minus 2r square. That is the equation number A. That is the equation number A. That is the equation number A. Okay. Now move to the next circle, next pixel, that is d of k plus 1 is equals to 2 into x of k plus 1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y of k plus 1 माइनस स्क्वायर प्लस y of k plus 1 square minus 2r squared. This is nothing but this is equation number B. This is the equation number B actually. So we have to find out the d k plus 1 minus d of k. Okay. We have to find out, then we subtract the value of equation of b minus a, then we get what? We get d of k plus 1 minus d of k is equals to what? Is equals to 2 into x of k plus 1 whole square minus 2 into x of k plus 1 whole square plus
y of k plus 1 minus 1 whole square minus y of k minus 1 whole square plus y of k plus 1 whole square minus y of k square minus 2r square plus 2r square. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट बी फोकस. तो माइनस आर इसको 2r square plus 2r square cancel out, then we get, after solving this equation we get d of k plus 1 is equals to, after solving this equation we get d of k plus 1 is equals to d of k, that is the general formula, general equation, 4x of k plus 2 into y of k plus 1 square minus y of k square minus 2 into y of k plus 1 minus y of k plus 6. This is nothing but, this is the general equation. D of k plus 1 is equals to d of k plus 4x of k plus y plus 2 into bracket में, in bracket y of k plus 1 square minus y of k square bracket close minus 2 into bracket b y of k plus 1 minus y of k bracket close plus 6. This is the general equation to find out the next pixel with the help of the previous one. Okay. Now दो अभी कंडीशन होंगे, ये तो जनरल फार्मूला आ गया, और अभी जनरल फार्मूला के बाद दो केसेस आते हैं. वो दो केसेस क्या होंगे वो आपको देखने हैं. ठीक है, दो केस आएगा. इस दो केस में क्या है कि फर्स्ट वन इज इफ द वैल्यू ऑफ d of k is less than 0, then what? Then point A is chosen. Then point A जो होगा that is y of k plus 1 is equals to y of k. नेक्स्ट जो पिक्सल हम पॉइंट A चूज करेंगे वो y of k plus 1 is equals to y of k यूज करेंगे. तो अगर ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं, मतलब y of k plus 1 जहाँ जहाँ पे वहाँ पे y k रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देन वी फाइंड आउट d of k plus 1 is equals to dk plus 4x of k plus 6. एक्चुअली ये वैल्यू कहाँ से आ गया? वो ऐसे आया, हमने y of k plus 1 is equals to y of k इस इक्वेशन में पुटअप किया. जहाँ जहाँ पे y of k plus 1 था वहाँ पे हमने y of k रखा. अगर यहाँ पे y of k, इसकी वैल्यू क्या है? y of k है. पुटअप करोगे तो ये वैल्यू क्या होगी? कट के जीरो हो जाएगी, तो पूरा वर्ग क्या आएगा? जीरो. सिमिलरली यहाँ पे जीरो, तो क्या आएगा? d of k plus 4x of k plus 6, that is ओके. अब ये इक्वेशन कब यूज करोगे? ये तब यूज करोगे जब हमारा d of k की वैल्यू क्या होगी? लेस देन जीरो कंडीशन आएगा. हमने ये डिसीजन पैरामीटर सॉल्व किया, इनिशियली हमने सॉल्व करी तो देखा गया कि dk जो होगा प्रीवियस पिक्सल लेस देन जीरो है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कैसे होगा? इस फॉर्मूला की बेसिस होगा. सेकंड केस क्या है? सेकंड केस इफ d of k is more than or equals to 0, then what? Then y of k plus 1 is equals to y of k minus 1. ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी क्या है? y of k plus 1 की जगह हम क्या पुटअप करेंगे? y of k minus 1 की वैल्यू पुटअप करेंगे किस इक्वेशन? इस जनरल इक्वेशन में. तो हमें फाइनली जो मिलेगा, मैं नोट कर दे रहा हूँ, y d k plus 1, d of k plus 1 is equals to d of k plus 4x of k minus 4y of k plus 10. Actually again we have also written as 4 comma x of k minus y of k, that is a minus plus 10. This is the another formula in case of if the dk is more than or equals to 0, then we have to find out the next pixel with the help of the this formula actually. Okay, तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा जनरली. ओके, now initial decision parameter. Now initial decision parameter. Initial decision parameter is what? That is d naught is equals to
2 इंटू एक्स नॉट प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट माइनस 1 स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। गेटिंग? एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली इसलिए हुआ क्योंकि x नॉट इज इक्वल टू 0 रखेंगे एंड y नॉट इज इक्वल टू r रखेंगे, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला हमने इनिशियली जो फॉर्मूला नोट करवाया था, ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हमने कहा क्या, यहाँ पे डिसीजन पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया है। नाउ d नॉट इज इक्वल टू व्हाट, x नॉट प्लस 1 स्क्वायर, तो x नॉट की वैल्यू क्या होगी, 0 पुट अप कर दोगे, 2 इंटू 0 प्लस 1 स्क्वायर, y नॉट इज r प्लस r स्क्वायर प्लस r माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 r स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट d नॉट इज इक्वल टू 3 माइनस 2r। तो यही बेसिक डिफरेंस जो आता है मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम में और सर्किल एल्गोरिथम में, यही आता है। अगर आपको याद होगा तो मिड पॉइंट, अगर सर्किल की मैं बात करूं मिड पॉइंट की, उसमें जो वैल्यू आया था डिसीजन पैरामीटर वो क्या आया था, 5/4 माइनस r आया था। गेटिंग? और यहाँ पे क्या है, 3 माइनस r आ गया। तो ये हमारा डिसीजन पैरामीटर हो गया, डिसीजन इनिशियली डिसीजन पैरामीटर हमने फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट हम इस कंडीशंस को चेक करेंगे, नेक्स्ट पिक्सल इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट डेरिवेशन है जो कि हमको बताना था। और दिस वैल्यू इज दिस इज द इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू एक्चुअली इंटीजर्स है ये, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू है। तो माय डियर ये कंप्लीट जो है, ये कंप्लीट जो है हमारा जो है ये डेरिवेशन ऑफ ब्रेसन-हेम्स सर्किल ड्राइंग एल्गोरिथम है, डेरिवेशन खत्म हो गया। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी होगा, वी विल कम विद द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ ब्रेसन-हेम्स सर्किल एल्गोरिथम। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।